नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक्सपायरी काफी वॉलेटिलिटी भरी देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी नीचे 21,700 के फिसला और 21,665 का लो लगाया। अच्छी बात है, ज्यादा देर टिका नहीं, बट आज का ट्रेडिंग सेशन सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, लोअर लोस इंट्राडे बेसिस में। कोई रिकवरी नहीं, कोई खास बड़ी रिकवरी नहीं, और जब फॉल आ रहा था, शार्प फॉल आ रहा था और डे लो लग रहा था। अभी 3:13 का समय हो रहा है, 17 मिनट का समय अभी भी बचा हुआ है। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वीडियो जब तक खत्म हो, आप लोगों तक पोस्ट हो, 17 मिनट में एक बार फिर डे लो लग जाए, क्योंकि रिकवरी तो कोई बड़ी आ ही नहीं रही है। बट मेरा मानना यह है कि आज वॉलेटिलिटी भरा एक्शन था और हो गया। जो आरबीआई की पॉलिसी थी उसमें एक ऐसी खबर आई जिसकी वजह से बाजार टूटा है। केवल एक कारण था और वो कारण ये था, आरबीआई ने बैंकों के लिए एक बहुत नेगेटिव कमेंट्री कर दी। लेकिन वो बैंकों के लिए खराब है, आपके लिए, मेरे लिए, हम जैसे हर एक व्यक्ति के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। हुआ ये, आरबीआई ने कहा है कि ये जो बैंकें लोन वगैरह देती है ना, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर से, ये जो लोन देती हैं, लोन देने से पहले व्यक्ति से बहुत सारे चार्जेस ले लेती हैं। सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फीस, फिर जो लोन सैंक्शन हो रहा है उसका 1%, फिर स्टैम्प ड्यूटी, न जाने कितने तरीके के अलग अलग चार्जेस लेती हैं। ये सारे चार्जेस अब नहीं लेगी बैंक, और अगर लेगी भी तो इसे इंक्लूड करेगी इंटरेस्ट रेट में। देखिए होता क्या है, आपने 10 लाख का लोन बैंक से मांगा, उससे पहले उसने बहुत सारे पैसे लिए। जब 10 लाख रुपए दिए, फिर आपकी जो ईएमआई बनती है उस पर 13%, 12%, 8% जो भी इंटरेस्ट है वो लगा दिया। तो 10 लाख पे तो इंटरेस्ट सीधा सीधा खड़ा मारा उन्होंने, और उससे पहले इतने सारे जो चार्जेस ले लिए 10 लाख पे, कम से कम कुछ नहीं तो 30,000 रुपए ले लेती है बैंक आपसे। वो 30,000 कोई मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ, तो उसको भी अब इंटरेस्ट रेट में ही कैलकुलेट करेगी बैंक, फालतू के चार्जेस नहीं लेगी। जिसकी वजह से स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करती हैं, अपने जिसको लोन सैंक्शन कर रही है क्लाइंट से बहुत सारे चार्जेस मार देती हैं। सरकारी बैंक उतने नहीं करती हैं। तो इसलिए इन प्राइवेट बैंकों की अब जब रिजल्ट आएंगे तो अदर इनकम का पार्ट जो है ना वो काफी हैवी कम होगा, जिसकी वजह से इनमें दिक्कत आएगी। और यही एक सबसे बड़ा रीजन था आज जिसके कारण पूरा बैंक निफ्टी टूटा, और बैंक निफ्टी में स्पेशली प्राइवेट सेक्टर टूटा। वो तो आज एसबीआई आपका 5-6% ऊपर दिख रहा है, अदरवाइज यहां तो बहुत बड़ी मार पड़ जाती है। आज एसबीआई देखो तो लगभग 4-3.5% ऊपर है, 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज ये जो बैंक निफ्टी 2% टूटा है ना आपके लिए, ये कम से कम अभी 800 पॉइंट नीचे, 1100 पॉइंट नीचे होता। वो तो आज बैंकिंग में एसबीआई ने बचा लिया है, मान के चलिए आप। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बाजार में आज नेगेटिविटी ही देखने को मिली, उसके बाद सब कुछ नेगेटिव हो गया। बैंक निफ्टी 800 पॉइंट नीचे है, मिड कैप इंडेक्स 27 पॉइंट लाल निशान में, केवल कुछ खास नहीं है। स्मॉल कैप 1/3% नीचे है, और निफ्टी लगभग 1% नीचे है। सेंसेक्स में भी 1% की गिरावट है। आज म्यूचुअल फंड्स का डेटा बहुत पॉजिटिव आया है, और यह दर्शा रहा है कि लोगों के मन में म्यूचुअल फंड के प्रति जागरूकता जग रही है, और लोग एसआईपी कर रहे हैं। और आपने अभी तक एसआईपी नहीं करी है ना, तो मैं बता रहा हूं, आप एक कदम पीछे हो रहे हो इस देश में आगे बढ़ने से। आप एसआईपी जरूर करो, चाहे महीने की 1,000 रुपए से करो या महीने की 2,000 से करो, लेकिन एसआईपी मस्ट है, क्योंकि यहां आपका पैसा मार्केट में एक सेफ तरीके से लगाया जाता है। और एसआईपी कैसे लगानी है, कहां लगानी है, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, उसके माध्यम से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के डेटा से रिलेटेड आज एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीजें कवर करूंगा। आगे बात करें तो निफ्टी जैसा कि बोला 1% नीचे है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, 835 शेयर्स केवल पॉजिटिव दिखे एनएससी में, जिसका 1400 से ज्यादा शेयर नेगेटिव हो गए आज। एनआईएसीएल, बीडीएल, जीआईसीआरई, जस्ट डायल, टीटीएमएल, ये कुछ आज टॉप गेनर्स थे। पेटीएम, बोरोसिल रिन्यूएबल, आईओबी, यूको बैंक एंड वरोक इंजीनियरिंग, ये कुछ नेगेटिव टॉप गेनर्स थे। यस बैंक शुरुआत में 9% तक भागा, लेकिन एट द एंड लाल निशान में फिसलता हुआ दिख रहा है। कारण एक तो बैंकिंग, दूसरा एसबीआई ने कह दिया कि हम 5,000 से 6,000 करोड़ की बिकवाली करेंगे। बाकी कुछ खास नहीं है, एक डिटेल वीडियो इस पे भी लाएंगे आज। एलआईसी अपने रिजल्ट से पहले 5.5% ऊपर बंद हो रहा है, लेकिन दिन के दौरान 8-9% तक भागा था। ये ट्रेंड में 6-6.5% की तेजी देखने को मिली है। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में लगभग 35 शेयर्स नेगेटिव हैं, जिसके सामने 15 पॉजिटिव हैं। नेगेटिविटी को लीड ब्रिटेनिया 4-4.25% नीचे, आईटीसी 4% नीचे। बड़ी खबर आ रही है इसके लिए, डिटेल वीडियो इस पे भी लाऊंगा। कोटक बैंक 3.5% नीचे, आईसीआईसीआई, आइशर मोटर एंड एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर से 4 बैंक तो यहीं दिख गई मुझे, 3 सॉरी। टॉप गेनर में एसबीआई का नाम है, देन बीपीसीएल, देन पावर ग्रिड, यानी कि तीनों सरकारी कंपनियां। फिर हिंडाल्को, कोल इंडिया, टीसीएस देखने को मिल रहा है आप सभी को। तो दबदबा पूरी तरीके से आज भी पीएसयू स्टॉक्स का बना हुआ है।
बाजार में क्या करें, बाजार में बने रहो भाई साहब। बाजार में एक नेगेटिव खबर थी, इसकी वजह से गिर गया बाजार, कल फिर आपके लिए उछल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो टेंशन फ्री बैठो। अच्छा, अपडेट ये है कि जोमेटो के नंबर आ चुके हैं और हमारा जो व्यू था एग्जैक्टली सेम बैठा है। 150 रुपए तक के टारगेट्स थे, मैंने अपने टेलीग्राम पे आपके साथ कह दिया था 144 पे प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि 150 144 में कोई गैप नहीं होता है। गलती से कुछ रिजल्ट्स में ऊपर नीचे हो गया तो फिर करेक्शन आ सकती है, और करेक्शन आए या ना आए हमें रिस्क नहीं लेके जानी है, तो हमने बुक करा दिया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी और ये अपडेट थी। बाकी रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए वो अलग बात है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।